है बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक और इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अरिहंत बुक में अध्याय 7 में प्रयास कीजिए का क्वेश्चन नंबर 1। शीला 8 रुपए लेकर बाजार गई। उसने 1 रुपया 10 पैसा प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियां और 60 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। शीला के पास कुल धन कितना है, हल करेंगे, ध्यान समझें। शीला के पास कुल धन बराबर 8 रुपए। कितना? 8 रुपया है। शीला के पास जो कुल धन है वो 8 रुपए है। 1 रुपया 10 पैसे की दर से उसने 5 कॉपियां खरीदी। 5 कॉपियों का क्रय मूल्य पर 5 गुणे 1 रुपया 10 पैसा अर्थात 11 पच्चे 5 रुपया 50 पैसा। 5 रुपया 50 पैसा और 60 पैसा प्रति पेंसिल की दर से 60 पैसा है ना, 60 पैसा है ना, पैसे कहेंगे 60 रुपया 60 पैसे 0.60 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। तो 2 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 0.60 गुणे 2 अर्थात 6 दूनी पैसा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 रुपया 20 पैसा। 1 रुपया 20 पैसा है ना। अब यहां क्या लिखेंगे? कुल बाजार में खर्च किया धन बराबर, पेंसिल यहां लिखेंगे, कॉपी ये लिख दो। शीला के पास शेष बचा धन बराबर, लिखेंगे शीला के पास शेष बचा धन बराबर, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 रुपया 50 पैसा प्लस 1 रुपया 20 पैसा। जब यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर देखो ध्यान से, 8 माइनस 5 1 6, 6 रुपया 70 पैसा, 6 रुपया 70 पैसा। और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से घटाएंगे तो यहाँ होगा 8.00 और 6 रुपया 70 पैसा घटाएंगे, कितना निकलेगा? 0 की 0, 3 दशमलव बचा कितना? 1। यहाँ सुधारा नहीं लिया था, 8 सुधारा लिया तो यहाँ 10 यहाँ 9 बची थी। कितनी? 5 2 7, तो यहाँ 3 नहीं बचेंगी बच्चों। कितनी बचेंगी? 2। यहाँ से लिया उधारा, यहाँ हुई 10 और इससे लिया उधारा तो यहाँ कितनी हुई? लेकिन यहाँ उधारा क्या लेंगे? यहाँ पर उधारा लेने नहीं, यहाँ 0 की 0 और यहाँ कितनी? 3। और यहाँ कितना बचा? यहाँ तुम्हारा जो बचा है 7, 1 रुपया 30 पैसा। तो शीला के पास शेष धन कितना बचा? शीला
शीला शीला के पास शेष धन बराबर 1 रुपया 30 पैसा। और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 इसको हल करेंगे। व्यंजक 7.2 प्लस 4.8 बटा 5.6 माइनस 3.2 बराबर है। इसको हल कर लेंगे बच्चों। अब देखिए कैसे हल करेंगे। 7.2 प्लस 4.8 बटा 5.6 माइनस 3.2। ठीक, अब इनको जोड़ लो, अंश से जोड़ लो, हर में घटाने का चिन्ह है तो इसको घटा लीजिए। अब देखिए 8 और 2 10 की शून्य, 4 और 7 11, एक हासिल वाली 12.0 बटा, इसमें से घटाएंगे कितना 6 माइनस 2 अर्थात 4, 5 माइनस 3 अर्थात 2 दशमलव। अब इस दशमलव के बाद में इसका कोई औचित्य ही नहीं है, इसको हटा देंगे। अब देखिए इतना आया, दशमलव लगा, इसका दशमलव हटाएंगे, इसके आंसर में 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 120 बटा 24, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, तो ये आपका हो जाएगा 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया 5। तो यही तुम्हारा क्या बच्चों हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नो बकवास करते हुए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए 5.5 माइनस 0.005 का मान है, पढ़ा दो इसको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे। 5.5 दशमलव यहां लगाएंगे और 0.05 कटा देंगे, जिसके सामने कुछ ना 0, यहाँ क्या 0, यहां से लिया उधारा यहाँ वही 10, यहां से लिया उधारा यहाँ वही 10, और 10 में से 5 चले गए कितने 5, यहाँ कितने बचेंगे 9, यहाँ कितने बचेंगे 4, यहाँ कितना बचेगा 5 की 5 5, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उड़ाते रहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और अपने समय को बर्बाद ना करते हुए इसको हल करेंगे तुरंत। देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ 16 लिखेंगे, कितने अंकों का 1 2 3, कितना हो जाएगा इतना, गुणे 0.004, 0.004, तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 छंग 24, 24 की 4, और 4 एकन 4, 2 हासिल 6, और ये कितने अंकों के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 दशमलव 0, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों इसको भी सोल्व करेंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अब फटाक से सोल्व कर डालिए इसको। अब देखिए 153 गुणे 500 बटा 25 गुणा 100 गुणा 4। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, 5 एकन 5 और 5 25 खत्म हो गया, बचा कितना 100
153/5 गुणे 4 अर्थात 5 चौको 20, 153/20 इतना बचा बच्चों। 153/20 इसका भाग कर लेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे? 20 का भाग 153 में 20 55 100 20 छक्का 120 20 सत्ते 140 20 सत्ते 140 घटाएंगे क्या निकलेगा? 3 और 1। अब 20 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा 20 छक्का 120। अब देखिए बच्चों क्या निकला? घटके 1 और 0 दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो अपने आप से 0 बढ़ जाएगा। और 55 100 55 100 तो कितना हुआ? इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 7.65 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? 7.65 और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3/10 प्लस 5/10 प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 का मान होगा। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000। अब देखिए 10 100 और 1000 का लासा कितना होगा? 1000। तो हम इसमें कितने का गुणा करें जो ये 1000 हो जाए 100 का। लेकिन शर्त क्या होती है? जितने का गुणा हम हर में करेंगे उतने का गुणा हम अंश में करेंगे। जितने का गुणा हम हर में करेंगे उतने का गुणा हम अंश में करेंगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 300। कितना हो जाएगा? 300 प्लस 50 प्लस 9/1000 कितना हो जाएगा? 359। 359/1000। जब 1000 का भाग करेंगे तो कितना होगा? 0.359 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 458.32 गुणे 1000 बराबर है। इसको हल करेंगे। जब तक थोड़ा पानी पी लें। चार 458.32 गुणे 1000 बराबर है 458.32 गुणे 1000। ये हो जाएगा तुम्हारा सीधी 458.32 1 0 2 0 3 0। अब कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बच्चों? 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद तो कितना आंसर होगा? 5 8 3 2 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,58,320 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 8 क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? 0.220 माइनस 0.202 बराबर है। हल करेंगे इस सवाल को। 0.220 और यहाँ क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस 0.202
ऐसे घटा लो सिंपल तरीके से। कितना हो जाएगा, यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ वही 10 और 10 में से 2 निकल जाएंगे, कितनी बचेंगी 8। यहाँ कितना बचा 1, 2 में से 2 गई 0.0 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.018। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। क्या है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर है। ऐसी स्थिति में जब गुणा 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 हो तो हम दो दो अंकों का गुणा करते हैं, दशमलव लगाते चले जाते हैं। देखो कैसे, देखिए कितने भी अंक दिए हो बच्चों, लेकिन क्या होता है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब देखना दो अंकों का हमने गुणा किया, इस वाले का इस वाले का, 5 25 5 25 कितना हुआ, देखो ध्यान से 5 25 कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 0.2। अब यहाँ पर गुणा बचा किसका, इसका 0.5 का बचा था। अब देखो ध्यान से, अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा 5 25 25 की 5 25 की 5 5 दूनी, देखो ध्यान से 5 25 25 की 5 और 5 दूनी 10 और 2 12 और कुछ है नहीं तो 12 की पूरी 12 12 लिखेंगे। अब कितने अंकों के बाद दशमलव था 1 2 3 और 0.125 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। 77/5 को लिखा जा सकता है। अब देखिए 77/5 ये है सवाल, या हल और लिख लो हल। अब देखिए इसका आंसर हम दशमलव में निकालेंगे तो 5 का भाग किस में करेंगे 77 में, 5 एकन 5 घटाया 2 उतार लिया 7 का 5 25 5 25 घटाए 2 बचे दशमलव लगाया 0, 5 चौको 20 घटाया क्या आया 0 0। अब देखो जैसे ही इसको विभाजित करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 15.4 और ये 15.4 है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे और बहुत अच्छा प्यारा एकदम दुलारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लो, अच्छे से हल कर लो। 251.85 प्लस 335.74 प्लस 28.95 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1000 हो जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे हल, यहाँ हल लिखेंगे माना x जोड़ा जाए, ठीक, माना x जोड़ा जाए। अब देखो ध्यान से 251.85 प्लस 335.74 प्लस 28.95 प्लस और क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, तो कितना हो जाएगा बराबर 1000 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1000 के। अब देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि जो ये संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो 251.85 फिर 335.74 फिर 2 पद हो गए। अब तीसरा पद कितना होगा 28
दशमलव 95। इसको जोड़ेंगे। अब देखो 5 5 10 और 4 14, 14 की 4। अब एक इसमें यहाँ कर दे 8 3 24, 1 25, 25 की 5, हाथ से लगा 2 और 10 और 5 15, 1 16, 16 की 6, 16 की 6, हाथ से लगा 1, 5 3 8 2 10 और 1 11, हाथ से लगा 1 2 3 5 और 1 6। कितना हो जाएगा? 616.54, 616.54। अब देखिए यहाँ पर 616.54, ये हो गया 616.54 प्लस x बराबर 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि इसको पक्षांतर करेंगे। किसको? 616.54 को पक्षांतर करेंगे। इस संख्या को पूरी को इधर करेंगे तो x बराबर 1000 माइनस 616.54। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? यहां पर 1000 में से 616.54 को घटा देंगे। घटाएंगे, इस 10 से लिया उधार, 10 यहाँ हुई 10, इससे लिया उधारा तो 10 यहाँ हुई, में से 4 निकल गए, 6 बचेंगे। और यहाँ कितने आए? 9, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 9 और 9 में से 6 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। और यहाँ 9 9 में से 1 जाएगी, 8 बचेंगे बच्चों। यहाँ कितने बच्चे? 9 और 9 में से 6 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे? 3। घटाएंगे कितना आएगा? 383.46। इसका घट के कितना आएगा बच्चों? 383.46। यदि यदि इस संख्या को 383.46 को इस तीनों पदों में जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल 1000 हो जाएगा। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो फिर समझ लीजिए। देखो हमने क्या किया? हमने किया कि इन पदों को उठा के हमने जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है ना? जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में जो हमारी ये वैल्यू आई, इसको हम पक्षांतर हमने कर दिया। 1000 में से यहाँ हमने घटा दिया, घटाने के बाद में जो हमारा आया 383.46। और ये 383.46 यही एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा।